हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र यादव पुलिस एकेडमी छतरपुर में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बेस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग का चैप्टर कंप्लीट कराने जा रहा हूँ, जिसमें वो किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरियों में किसी ना किसी प्रकार से हर प्रकार से 2 या 3 नंबर का प्रश्न पूछ ही लेता है, जिसमें उस चैप्टर का नाम है पासा डाइस। तो उसमें जो जो व्यक्ति भी जो स्टूडेंट मतलब उसके असमंजस में फंसते हैं या उनसे मतलब जो कन्फ्यूजन होती है सवालों में लगाने में, तो देखिए आपकी पूरी तरीके से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो देखिए आज का हमारा जो चैप्टर है वो है पासा। देखिए दोस्तों, तो पासा 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक मानक पासा और दूसरा सामान्य पासा। चलिए दोस्तों, अपना जो पहला फैक्ट है मानक पासा। मानक पासा, तो आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा कि काफ़ी लोगों ने लूडो तो खिलाई होगा। लूडो जैसा कि मान लीजिए मानक पासा एक प्रकार का लूडो की तरह है। जैसे कि मानक पासा में पासा बना लेंगे अपन। मानक पासा की एक मुख्य परिभाषा है कि उसके जो अगल बगल मतलब समीपवर्ती संख्या या फलकों की योग 7 नहीं होता, वो 7 से ज़्यादा या कम होता है, लेकिन विपरीत संख्याओं का योग 7 होता है। तो देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 1 5 3, ठीक है। तो देखिए हमारे जो हैं 1 और 3 मिलाकर कितने होते हैं 4, और 5 और 3 मिलाकर कितने होते हैं 8, और 5 और 1 ये किसी प्रकार से 7 नहीं हो रहे हैं। अगर काउंट करने में जो अगल बगल की हल्के हैं उनको मिलाने में अगर 7 हो जाता है तो हमारा ये मानक पासा नहीं होता है। तो देखिए आप जैसे कि मानक पासा का एक और रूल भी है कि उसकी विपरीत भुजाओं का योग कितना होता है, विपरीत विपरीत फलकों का योग 7 होता है। ठीक है। तो देखिए जैसे कि अब हम देखते हैं कि अगर प्रश्न आया है कि मानक पासा में 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखिए 5 के जैसे कि एक परिभाषा ही बता रहा है कि उसके सामने की फलक में मतलब उसके विपरीत फलक जोड़ मिला करके 7 होता है। तो 5 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ देंगे जिससे कि वो 7 हो जाएगी। तो देखिए 5 में अगर हम 2 जोड़ दें तो कितने हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 5 का विपरीत कितना होगा 2 होगा। 1 का विपरीत कितना होगा, यानी 1 में ऐसा कितनी संख्या जोड़ें कि 7 हो जाए। इसमें कितना जोड़ दें 6 जोड़ देंगे तो 1 का विपरीत कितना हो जाएगा 6। अब देखिए ऐसे 3 का देख रहे हैं, 3 में ऐसा क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, तो कितना हो जाएगा 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो अपन को मानक पासा बिल्कुल लूडो की तरह, जैसा लूडो देखा है आप लोगों ने, उसमें ऐसा ही होता है, उसकी विपरीत फलकों का योग 7 ही होता है। चलिए मानक पासा अपना कंप्लीट हुआ। अब अपन देखते हैं सामान्य पासा की ओर। सामान्य पासा, सामान्य पासा की परिभाषा कहती है कि वह पासा जिसके
निकटवर्ती फलकों का योग कोई एक मतलब दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है, उसे मानक पासा कहते, वो सामान्य पासा कहते हैं। और कभी कभी सामान्य पासा की विपरीत संख्याओं का योग भी 7 हो सकता है, लेकिन अपन पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि इसका योग 7 होगा। जैसे कि एक और पासा बना लेते हैं, सामान्य पासा। देखिए, अब अगर हम देखते हैं तो सामान्य पासा का क्या परिभाषा है कि उसके दो कोई निकटवर्ती संख्याओं का योग 5 होना चाहिए। तो देखिए 2 और 5 मतलब 7 होना चाहिए, 2 और 5 7, यानी ये सामान्य पासा है। अब अगर अपन से पूछा जाए कि इसकी विपरीत 2 की विपरीत संख्या कौन सी है, तो अपन पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि 2 की विपरीत संख्या 4 है कि 6 है। अपन को याद है, अगर अपन को पूरी तरह से कंप्लीट चाहिए तो अपन को यहाँ पर दूसरे पासे की जरूरत पड़ेगी। अगर पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है तो अपन को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। अपन को देखना है कि इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो अपन को दिख नहीं रही है। संख्या तो अगर गिनती में है तो वो तो पासे में 1 से 6 तक ही होती हैं। तो मान लीजिए अपन को इसमें कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, अपन को न 4 दिख रही है न 6 दिख रही है। तो अपन से पूछा है कि 2 का विपरीत क्या होगा, अपन 2 का विपरीत, और ना ही 1 दिख रहा है, तो अपन लिख देंगे 2 का विपरीत या तो 1 होगा या 4 होगा या 6 होगा। इस प्रकार का ऑप्शन उसमें दिया ही मिलेगा, क्योंकि अपन को अगर सामान्य पासा को अपन को पूर्ण तरीके से निकालना है तो उसके लिए अपन को 2 या 2 से अधिक पासाओं की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं, जैसे कि पहले तो अपन ये देखिए कि अपन को पासाओं को पहचाने कैसे, कि ये मानक पासा है, ये क्या सामान्य पासा है, ये समूह कौन सा है। तो देखिए अपन देखिए सामान्य अब जैसे कि अपन इसमें संख्या डाल देते हैं 3 2 6 1 5 3 2 6 4। देखिए इसमें कौन सी परिभाषा फॉलो कर रही है। अपन देखते हैं कि पहले ये कौन सा पासा है। अगर ये कौन से पासों का समूह, पासों का समूह, अगर इसमें से कोई भी, अगर एक सामान्य पासा का रूल, अगर इनमें से कोई भी एक सामान्य पासा होगा तो वह पूरी कंडीशन सामान्य पासा की हो जाएगी। तो अपन देख लेते हैं सामान्य पासा की परिभाषा क्या है। उसके निकटवर्ती फलकों का योग 7 होना चाहिए। 6 3 8 6 2 6 3 9 6 2 8, ये तो नहीं है सामान्य पासा। 3 1 4 3 2 5 4 4 2 6 6 4 10। चलो ठीक है, इसमें कोई भी सामान्य पासा नहीं है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, यह मानक पासा समूह है। तो अपन को इसके विपरीत संख्याओं का मान निकालने में कोई भी
कठिनाइयाँ नहीं होंगी, क्योंकि अपन को पता है कि उसकी विपरीत विपरीत फलकों का योग जो होता है बिल्कुल दोनों का मिला करके 7 होता है। तो 6 में अपन 1 जोड़ देंगे तो 7, तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। अब ठीक है, अपन देखिए आप सामान्य पासाओं का समूह। अब इसी में अपन कोई भी संख्या का ऐसा कर लें कि इसका योग 4 लिख दिया। अब एक सामान्य पासा होने के कारण यह पूरी तरह से सामान्य पासाओं का समूह बन गया। अब अपन इसको मानक पासा नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अब अपन को इसकी विपरीत संख्याओं का योग निकालने में थोड़ी सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे कि अब अपन को इसमें पूछा कि यह कौन सा पासा है समूह है, तो अपन देख लेंगे इसका योग अगर 7 होता है कोई भी पासे का, तो अपन पूरे समूह को सामान्य पासा कहेंगे, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं, ये तो सामान्य पासा का समूह हो गया सामान्य पासा। अब अपन को मानक पासा का मान निकालने में तो कोई कठिनाई नहीं जाएगी, लेकिन अब सामान्य पासे की बात आती है तो उसमें 4 प्रकार से सामान्य पासा का मान निकाला जाता है। 1 फेज कॉमन, 2 फेज कॉमन, इसी प्रकार से निकालते हैं। जैसे कि अपन पहला क्वेश्चन ले लें 1 फेज कॉमन में, ठीक है। तो अगर पहला निकालें देखिए, अब क्या है, एक सामान्य पासा का समूह हो गया, ठीक है। अब इसमें देख लेंगे कि अगर मानक पासा होता तो अपन डायरेक्टली इसका मान निकाल देते। अब इसमें उसने बोल दिया कि 3 का मान 3 विपरीत को निकालिए। अब कैसे निकालेंगे, तो अपन को देखना होगा कि इसमें 1 फेज कॉमन का रूल लग रहा है। तो अपन देखेंगे इसमें ऐसा कोई संख्या है जो इन दोनों में कॉमन मिल रही है, तो अपन देखेंगे हाँ 2 तो नहीं है, 4 तो नहीं है, 3 हाँ 3 अपन को कॉमन मिल रहा है। अगर ऐसा कोई सामान्य पासा का मान निकलता तो उसमें कोई ना कोई कॉमन जरूर मिलेगा। तो चलो देखते हैं कि इसमें अपन को 3 मिला है, तो अपन इसके यहाँ लिख लेंगे पहले पासा का और सेकंड पासे का। तो अपन ने इसमें लिया 3 ले लिया, ठीक है। और दूसरे का भी 3 ले लिया। अब अपन इसमें देखेंगे जिस प्रकार से घड़ी का कांटा चलता है उसी प्रकार से अपन भी चलेंगे। तो ठीक है, अपन ऐसे चले, घड़ी का इसी साइड से चलता है। तो 3 के बाद क्या आया 2 के बाद क्या आया 4, ठीक है। अब ऐसे ही अपन इस वाले पासे में ले लेंगे। तो इसमें चले 3 के बाद क्या आया 5 के बाद क्या आया 1, ठीक है। अब अपन देखेंगे जे अपने मान निकल आएंगे। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि अपन को तो पूछा कैसा है, उसने 3 के विपरीत मान को निकालिए, ठीक है। अपन ने देखा 2 का विपरीत तो अपन को मिल गया 5, 4 का विपरीत मिल गया 1, लेकिन 3 के विपरीत में 3 तो हो नहीं सकता। आप देखिए कि संख्या कितनी होती है अपनी 6 तक होती है पासे में, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब देखते हैं कि 3 के विपरीत, अब इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो अपन को नहीं दिखाई दे रही है 6 अंकों तक में, तो कौन सी है अपनी 6। तो अपन वैसे ही मान लेंगे 3 के विपरीत क्या होगा 6 होगा, और 6 के विपरीत क्या होगा 3 होगा। इसी प्रकार 2 के विपरीत क्या होगा 5 होगा, 5 के विपरीत क्या होगा 2 होगा, और 1 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज इसमें देखते हैं अपन 2 फेज कॉमन वाले में। 2 फेज कॉमन, ठीक है। अब 2 फेज कॉमन में अपन को इन फलकों में देखना है कि 2 कॉमन कौन कौन से फलक में हो रहा है। अपन इसमें से देख लेंगे कौन कौन संख्या सी है। इसमें 4, इसमें 1 नहीं खा रहा, 3 है,
5 5 है। तो ठीक है, अपन इसमें उसने पूछा कि 4 के विपरीत विपरीत कौन सी संख्या होगी। चलो देखते हैं, जब दो कॉमन मिल रहा है 3 और 5, 3 और 5, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये कैंसिल हो जाएंगे। अपन देख लेंगे या क्लॉक वाइज चलेंगे, जैसे 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 4, ऐसे इसको लेंगे हैं। हाँ बिल्कुल, 3 5, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, तो 3 के विपरीत 3 हो नहीं सकता, 5 के विपरीत 5 हो नहीं सकता। अपन से पूछा क्या है, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो अपन क्या है, 4 के विपरीत 1, तो आंसर अपना 1 हो जाएगा। अगर ऐसी संख्या देता है तो फिर अपन आगे के हलकों में देख के हल करेंगे। या नहीं क्या बोल देता है कि 3 के विपरीत क्या होगी, तो अपन देखेंगे अपनी कौन कौन सी संख्या बची है। तो जब 4 6 तक है तो 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, तो बचा क्या है, 2 और 6। अगर 2 या 6 हो गया, उसने पूछ लिया 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो अपन को क्या करना होगा, लिख देंगे 2 या 6, अगर ऐसा पूछता है तो। इसी प्रकार से अगर इसमें से कोई पूछता है तो इसमें से भी ऐसे 2 कॉमन मिल जाए, 2 अपन काट देंगे और आगे हल कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब अपन देख लेते हैं कि जैसे अगर रंगों में ऐसे पासे आ जाए तो अपन कैसे निकालेंगे। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपन ने वैसे निकाले थे, वैसे इसमें भी कॉमन लेंगे। पहले तो देख लेंगे कि अपन को 1 फेज कॉमन मिल रहा है कि 2 फेज कॉमन मिल रहा है। तो अपन देखते हैं कि इसमें कौन सा कॉमन मिल रहा है, पीला पीला, हरा हरा, यानी 2 फेज कॉमन मिल रहा है। तो अपन को सवाल में क्या दिया है, इनमें से कौन सा रंग बैंगनी का विपरीत होगा। तो अपन अगर ऐसा निकालेंगे तो पीले से पीला कट जाएगा, पीली का पीला तो होगा नहीं, हरे से हरा कट जाएगा। अगर क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे तो वैसे निकाल लेंगे। फिर क्या बचता है, बैगनी का नारंगी, तो अपन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बैगनी का क्या है, नारंगी। ठीक है, इसी प्रकार से अपन सभी पासों को धीरे धीरे सभी लगा लेंगे। चलो तो देखिए दोस्तों, अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें से अगर इस प्रकार के पासे भी आ जाते हैं तो अपन को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसको भी अपन तोड़ के हल करेंगे। इसमें जैसे कि अगर उसने पूछ लिया है कि 5 का विपरीत क्या होगा, अगर उसने ये कहा 5 का विपरीत क्या होगा, तो अपन को ये देखना है, सर्वप्रथम तो अपन को देखना है कि कोई भी निकटवर्ती फलक को अपन को उसके विपरीत में नहीं रखना है। जैसे कि अपन को 5 का मान 3 नहीं रख सकते, क्योंकि इसकी ना इसकी सीमा बिल्कुल लगी हुई है, जुड़े हुए हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जो इसके सामने है और उससे सीमा लगी हुई नहीं है। तो देखिए 5 के बाद 2 आता है, 3 के बाद 2 आता है, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। अब फिर अपन को जैसे उसने पूछ लिया कि 3 के विपरीत क्या है, तो 3 के विपरीत जैसे कि फिर उसने पूछ लिया 4 के विपरीत क्या है, तो 4 के विपरीत अपन देखेंगे ऐसे कौन सी संख्या है, 4 के विपरीत 6। तो मतलब ना तो यहाँ सीमा लगी हुई है, 6 और 1 इनमें से कोई भी हो सकता है, 6 या 1। तो ये तो अपन को इस प्रकार के पासों में तरफ इतना ध्यान देना है कि सामने हो और कोई भी उसके जिस पासे का पूछ रहा है उसके निकट की सीमा में नहीं लगा हो। अब अपन देखते हैं
अगर ऐसा भी आ जाता है कोई सवाल तो उसमें से पूछता है कि निम्न में दी गई आकृति में ऐसा कौन सा पासा है जो दी गई आकृति के अनुसार सही है। अब देखिए जैसे कि अपन इसमें मिलान करें तो सर्वप्रथम तो उसके विपरीत फलक को अपन को निकालना होगा। जैसे कि अपन देखें 2 का विपरीत क्या होगा, इसमें 2 का विपरीत 6 होगा 6, क्योंकि 2 का विपरीत, क्योंकि 2 के विपरीत अगर 1 को रखते हैं तो वो उसके निकट का होगा, तो इसलिए 2 के विपरीत क्या होगा 6, और 6 के विपरीत 2 होगा। अब देखिए 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 3, और फिर क्या बचा 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, और 4 के विपरीत 5 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को देखना है इनमें से दिए गए पासों में से इसका रूप किन में दिख रहा है, मतलब सही पासा कौन बना है। तो इसमें से निम्न में से कौन पासा सही है, तो अपन देख लेते हैं। अगर कोई भी पासा इसमें जो संख्या है उसके विपरीत की संख्या इसमें नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर इसमें 5 है तो इसकी 5 की विपरीत भुजा, मतलब उसके सामने होगी, दबी होगी, नीचे होगी, तो वो थोड़ी दिखेगी। इसलिए अपन इसमें देखेंगे कि जो भी सही होगा उसमें उसी की विपरीत फलक नहीं दिखनी चाहिए। जैसे कि अपन को 5 मिला है, 5 का विपरीत क्या है 4, तो इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 5 के विपरीत 4 है, तो ये वाला पासा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो भी संख्या होगी उसका विपरीत दिशा इसी पासे में नहीं दिखेगा। अगर मान लो दूसरे पासे में दिख जाए तो सही है। अब जैसे देखते हैं कि दूसरा देखें, दूसरे में 2 का विपरीत क्या है 6, तो ये भी नहीं होगा। 5 का विपरीत 4 तो नहीं है, लेकिन एक ही पासे के कभी भी उसी फलक में नहीं दिखेगा विपरीत वाला। तो देखिए 2 का विपरीत 6 इसमें दिख गया, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए जैसे कि 3 के विपरीत 1, ये तो नहीं है। 5 का विपरीत 4, इसमें भी दिख गया है, तो ये भी नहीं है। अब इसमें देखिए 2 का विपरीत 6 नहीं, 1 का विपरीत 3, इसमें नहीं दिख रहा है। 5 का विपरीत 4, इसमें नहीं दिख रहा है। 6 का विपरीत 2, इसमें नहीं दिख रहा। तो अपन मान लेंगे ये पूरे तरीके से 100% ये पासा सही है। तो थैंक यू दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।